हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल करेंगे। ये सवाल है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुका है और हाइट एंड डिस्टेंस से तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है और ये 5 मार्क्स में आते तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। उससे इस क्वेश्चन को करने से पहले हम दो चीज़ों पे ध्यान देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब ये दोनों एंगल कैसे होता है, कैसे बनता है। तो चलिए इसको पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्त, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा होता है, सपोज कीजिए कोई एक आदमी है और उसके सामने एक टावर है। तो ये आदमी इस टावर के पीक को देख रहा है, समझ लीजिए इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहा है। तो ये जो यहाँ से देख रहा है ना, ये जो सीधी लाइन जा रही है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन इसी लाइन की जो ये जो लाइन है हमारा लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारे थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए हम लोग एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, डिप्रेशन देखते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। सपोज कीजिए ये जो हमारा एक व्यक्ति है, ये किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है। ठीक है। ये सपोज कीजिए एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा और उस बिल्डिंग के नीचे एक और छोटा सा बिल्डिंग है और ये जो आदमी है उस बिल्डिंग के टॉप पे से इस छोटे से बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है। तो ये जिस भी पॉइंट को देख रहा होगा उस बिल्डिंग पे, और जो तो इसे ये हो जाएगा इस बार हमारा लाइन ऑफ साइट, क्योंकि लाइन ऑफ साइट हमारा ये है। ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा इस बार लाइन ऑफ साइट। तो इस बार जो लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल में, समझ रहे, ये जो हॉरिजॉन्टल है हमारा और ये लाइन ऑफ साइट है, तो इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इन्हीं दोनों का यूज करके हम उस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसा कि आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझ गए, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर से और फिर से हम करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot, किसका फुट? केबल टावर के फुट, इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ठीक है। तो अब देखिए सपोज कीजिए ये जो ए बी है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा है केबल टावर। ठीक है। और ये है हमारा बिल्डिंग जो कि 7 मीटर का है। तो ये 7 मीटर का है, ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीधा पैरेलल ही दोनों खड़ा होगा, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा हमारा। अब बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ए केबल टावर का, वो कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए फिर बोला एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट मतलब इज 45 डिग्री, और बोल रहा है कि जो केबल टावर है उसके फुट का जो डिप्रेशन है वो कितना है? 45 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, मतलब हमसे पूछा है बेसिकली ए बी की लेंथ, ए बी पूछा है हमसे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले थोड़ा सा इस फिगर को ले लेते हैं कैमरे में। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल डी बी। अब देखिए इन ट्रायंगल डी बी ई, ये हमारा ट्रायंगल है डी बी ई। ठीक है। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालें, क्योंकि ये तो पता है 7 मीटर है और हमारा जो आंसर हो जाएगा 7 मीटर प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए इन ट्रायंगल डी बी ई हम tan 60 लगाते हैं। tan 60 हमारा क्या होता है? tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा? डी ई बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब बी हमारा क्या है? एक्स है, तो एक्स हो जाएगा हमारा, और ये डी हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए ये तो हो गया। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल डी ई ए। ठीक है, इस नीचे वाले में डी ई ए। तब हम आते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
DEA, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं tan 45। ये इस तरीके से देखिए, ये हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा क्या, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, मतलब ए ही हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और डी ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब देखिए, तो इन ट्रायंगल DEA हम लगाते हैं tan 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा EA जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और DE है हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, EA की वैल्यू क्या है, 7 है और DE की वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है, ये हो गया। अब हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम एक चीज करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री अपॉन x/DE। ठीक है, डिवाइड में tan 45 डिग्री अपॉन 7/DE। tan 60 की वैल्यू क्या होता है हमारा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 45 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये DE से DE कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x/7 बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7√3। ठीक है, और हमें AB का लेंथ निकालना था, ये AB ही हमारा हाइट ऑफ केबल टावर है। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा, x+7, क्योंकि ये x था और ये नीचे वाला 7 था, तो हमारा क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा x+7। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 7√3 + 7। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, x 7 को कॉमन ले लेंगे, √3 + 1। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया गया होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा और इस तरह के जितने भी सवाल है उसे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।